जीके मस्ती एमएस में आपका फिर एक बार स्वागत है। जीव विज्ञान के विविध वाले टॉपिक जो हमने अपलोड किए हैं, थ्योरिकल भी काफी हद तक जीव विज्ञान के टॉपिक जो है वो अपलोड हो चुके हैं। आज एक विज्ञान की नई सीरीज भौतिक विज्ञान के पहले टॉपिक की शुरुआत करते हैं। धीरे धीरे जो लूसेंट की सामान्य विज्ञान है उसका भौतिक विज्ञान के टॉपिक सभी अपलोड कर दिए जाएंगे। आप सुनते रहिए और लाभ उठाइए। भौतिक विज्ञान में बताया गया है कि विज्ञान किसे कहते हैं। विज्ञान साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द सिंटिया, लैटिन शब्द सिंटिया SCIENTIA से हुई है, सिंटिया, जिसका अर्थ ज्ञान या जानना होता है। अर्थात हमारे इस भौतिक जगत में जो कुछ भी घटित हो रहा है उसका क्रमबद्ध या व्यवस्थित ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है। विज्ञान की दो मुख्य शाखाएं हैं। नंबर 1 प्राकृतिक विज्ञान, नंबर 2 भौतिक विज्ञान, भौतिकी विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञान के भी दो भाग हैं, वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान। भौतिकी विज्ञान के भी दो भाग बताए गए हैं, भौतिकी तथा रसायन विज्ञान। भौतिकी किसे कहते हैं? भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत द्रव्य तथा ऊर्जा और उनकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत द्रव्य तथा ऊर्जा और उनकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। अध्ययन की सुविधा के लिए भौतिकी को 8 भागों में बांटा जाता है। नंबर 1 यांत्रिकी यानी मैकेनिज्म, ध्वनि यानी साउंड, ऊष्मा, चौथा प्रकाश, 5वां विद्युत, 6वां चुंबकत्व, 7वां आधुनिक एवं परमाणु भौतिकी, 8वां इलेक्ट्रॉनिकी। इन्हीं 8 भागों में बांटकर भौतिकी का अध्ययन किया जाता है। यांत्रिकी, ध्वनि, ऊष्मा, प्रकाश, विद्युत, चुंबकत्व, आधुनिक एवं परमाणु भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिकी। पहला जो टॉपिक है, पहला जो भाग है यांत्रिकी। यांत्रिकी के अंतर्गत जो पहला टॉपिक है मापन। क्या है मापन? मापन में सबसे पहला पॉइंट दिया है राशि, क्वांटिटी। क्या है राशि? जिसे संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सके उसे राशि कहते हैं। जिसे संख्या के रूप में प्रकट किया जा सके उसे राशि कहते हैं। जैसे जनसंख्या, आयु, वस्तु का भार, मेज की लंबाई, ये सभी क्या है? राशियां। भौतिक राशियां अगला पॉइंट है। भौतिक राशियां माप, यांत्रिकी के मापन के ही अंतर्गत ये टॉपिक हैं, बिंदु हैं। भौतिक राशियां क्या है? भौतिक राशियां फिजिकल क्वांटिटीज।
भौतिकी के नियमों को जिन्हें राशियों के पदों में व्यक्त किया जाता है, भौतिकी के नियमों को जिन्हें राशियों के पदों में व्यक्त किया जाता है उन्हें भौतिक राशियां कहते हैं। जैसे वस्तु का द्रव्यमान, लंबाई, बल, चाल, दूरी, विद्युत धारा, घनत्व आदि। भौतिक राशियां भी दो प्रकार की होती है, अदिश राशि, सदिश राशि। अदिश राशियां कौन कौन होती हैं और सदिश राशियां कौन कौन सी होती हैं? वैसी भौतिक राशियां जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं। परिमाण होता है लेकिन दिशा नहीं, तो ऐसी राशियों को अदिश राशि कहा जाता है। जैसे द्रव्यमान, घनत्व, तापमान, विद्युत धारा, समय, चाल, आयतन, कार्य आदि। और सदिश राशियां वे राशियां हैं जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशाएं भी होती हैं और जो योग के निश्चित नियमों के अनुसार जोड़ी जाती हैं उन्हें सदिश कहा जाता है। जैसे वेग, विस्थापन, बल, रेखीय संवेग, कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग, त्वरण, बल आघूर्ण, चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता, चुंबकन तीव्रता, चुंबकीय घूर्ण, विद्युत तीव्रता, विद्युत धारा घनत्व, विद्युत ध्रुव घूर्ण, विद्युत ध्रुवण, चाल प्रवणता, ताप प्रवणता। इसका हमने कुछ दोहा बनाया है सदिश राशि का। लिखा है कि कार्य में ऊर्जा आयतन, कार्य में ऊर्जा आयतन, द्रव्यमान संग चाल, वेग विस्थापन बल त्वरण, सदिश राशि का कमाल। वेग विस्थापन बल त्वरण, सदिश राशि का कमाल। आगे पॉइंट है माप के मात्रक या इकाई। क्या है माप के मात्रक या इकाई? किसी राशि के मापन के निर्देश मानक को मात्रक कहते हैं। मापन के निर्देश मानक को मात्रक कहते हैं। अर्थात किसी भी राशि की माप करने के लिए उसी राशि के एक निश्चित परिमाण को मानक मान लिया जाता है और उसे कोई नाम दे दिया जाता है। इसी को उस राशि का मात्रक कहते हैं। किसी दी हुई राशि की उसके मात्रक से तुलना करने की क्रिया को मापन कहते हैं। किसी दी हुई राशि की उसके मात्रक से तुलना करने की क्रिया को मापन कहते हैं। अब मात्रक जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एक मूल मात्रक और एक उत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक क्या होते हैं, यानी फंडामेंटल यूनिट्स क्या होते हैं? फंडामेंटल यूनिट्स यानी मूल मात्रक वे मात्रक होते हैं जिसमें किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए कुछ ऐसे मानकों का प्रयोग किया जाता है जो अन्य मानकों से स्वतंत्र होते हैं। ऐसे मानकों का प्रयोग किया जाए जो अन्य मानकों से स्वतंत्र हो, मूल मात्रक है। जैसे लंबाई, समय और द्रव्यमान के लिए मीटर, सेकंड, किलोग्राम ये मूल मात्रक है। जैसे लंबाई के लिए मीटर, समय के लिए सेकंड और द्रव्यमान के लिए किलोग्राम, ये क्या है? मूल मात्रक।
व्युत्पन्न मात्रक यानी डिराइव्ड यूनिट्स किसी भौतिक राशि को जब 2 या 2 से अधिक मूल इकाइयों में व्यक्त किया जाता है, 2 या 2 से अधिक मूल इकाइयों में व्यक्त किया जाता है तो उसे व्युत्पन्न इकाई कहते हैं। जैसे बल, दाब, कार्य एवं विभव के लिए क्रमशः न्यूटन, पास्कल, जूल एवं वोल्ट ये व्युत्पन्न मात्रक है। बल के लिए न्यूटन, बल के लिए पास्कल, कार्य के लिए जूल और विभव के लिए वोल्ट जो है ये व्युत्पन्न मात्रक है। अगला पॉइंट है मात्रक की पद्धतियां। कई बार ये क्वेश्चन आया है, मात्रक की पद्धतियां। मात्रक की पद्धतियां भौतिक राशियों के मापन के लिए 4 पद्धतियां प्रचलित हैं। नंबर 1 CGS पद्धति, नंबर 2 FPS पद्धति, नंबर 3 MKS पद्धति और नंबर 4 है अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति। CGS पद्धति क्या है? CGS पद्धति यानी C से सेंटीमीटर, G से ग्राम, S से सेकेंड और पद्धति से सिस्टम। सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड, सिस्टम। इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान तथा समय के मात्रक क्रमशः सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड होते हैं। यानी लंबाई का मात्रक इसमें सेंटीमीटर होगा, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम होगा और समय का मात्रक सेकेंड होगा। इसीलिए इसे सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड या CGS पद्धति कहते हैं। इसे फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति भी कहा जाता है। तो ये तो हुई आपकी CGS पद्धति। दूसरी है FPS पद्धति। ये क्या है? FPS पद्धति। F का मतलब फुट, P का मतलब पाउंड, S का मतलब सेकेंड पद्धति यानी सिस्टम। तो फुट, पाउंड, सेकेंड, सिस्टम। इस पद्धति में लंबाई का मात्रक फुट होगा, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड होगा और समय का मात्रक सेकेंड इसमें भी होगा। इसे ब्रिटिश पद्धति भी कह देते हैं। अब आ गई तीसरी पद्धति MKS पद्धति। M का मतलब मीटर, K का मतलब किलोग्राम, S का मतलब सेकेंड। तो इसमें लंबाई का मात्रक मीटर होगा, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होगा और समय का मात्रक सेकेंड होगा। मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, सिस्टम, MKS पद्धति। अब चौथी जो पद्धति है अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति, सिस्टम इंटरनेशनल SI यूनिट्स। सन 1960 ईस्वी में अंतरराष्ट्रीय माप तौल के अधिवेशन में SI को स्वीकार किया गया। इसका पूरा नाम डी सिस्टमे इंटरनेशनल यूनिट्स है। डी सिस्टमे इंटरनेशनल यूनिट्स है। वास्तव में यह पद्धति MKS पद्धति का ही संशोधित एवं परिवर्तित रूप है। जो हमारी थी MKS पद्धति, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, सिस्टम, उसी का परिवर्तित और परिवर्धित रूप है। आजकल इसी पद्धति का प्रयोग किया जाता है। इस पद्धति में 7 मूल मात्रक तथा 2 संपूरक मात्रक है। तो देखते हैं अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति व SI पद्धति के 7 मूल मात्रक कौन से हैं। तो 7 मूल मात्रक देखिएगा। पहला है लंबाई का मूल मात्रक मीटर है। ये 7 पहले हम मूल मात्रक गिना रहे हैं।
लंबाई का मूल मात्रक मीटर है, द्रव्यमान का मूल मात्रक किलोग्राम है, समय का मूल मात्रक सेकेंड है, विद्युत धारा का मूल मात्रक एम्पियर है, ताप का मूल मात्रक केल्विन है, ज्योत तीव्रता का मूल मात्रक कैंडेला है, पदार्थ की मात्रा का मूल मात्रक मोल है। अब जो लंबाई का मूल मात्रक मीटर है, एसआई में लंबाई का मूल मात्रक मीटर ही होता है। 1 मीटर वह दूरी है जिसे प्रकाश निर्वात में 1/299792 सेकंड में तय करता है। 1 मीटर वह दूरी जिसे प्रकाश जो है निर्वात में 1/299792 सेकंड में तय करता है। द्रव्यमान का मूल मात्रक इसमें किलोग्राम है। फ्रांस के सेवरिस नामक स्थान पर, कहां? फ्रांस के सेवरिस नामक स्थान पर माप तौल के अंतरराष्ट्रीय माप तौल ब्यूरो में, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजरमेंट IBWM में सुरक्षित रखे प्लेटिनम इरिडियम मिश्र धातु के बने हुए बेलन के द्रव्यमान को मानक किलोग्राम कहते हैं। इसे संकेत में केजी लिखते हैं। तीसरा जो मात्रक है समय का सेकेंड, तो CGS 133 परमाणु की मूल अवस्था के सीजियम 133 परमाणु की मूल अवस्था को के 2 निश्चित ऊर्जा स्तरों के बीच संक्रमण से उत्पन्न विकिरण के 91, 92, 26, 31, 770 आवर्त कालों की अवधि को 1 सेकेंड कहते हैं। ध्यान दें, 2 निश्चित ऊर्जा स्तरों के बीच संक्रमण से उत्पन्न विकिरण के 91, 92, 63, 17, 70 आवर्त कालों की अवधि को 1 सेकेंड कहते हैं। आइंस्टीन ने अपने प्रसिद्ध सापेक्षता का सिद्धांत में समय को चतुर्थ विमा के रूप में प्रयुक्त किया। चौथा जो मात्रक है विद्युत धारा का एम्पियर। यदि 2 लंबे और पतले तारों को निर्वात में, यदि 2 पतले और लंबे तारों को निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर एक दूसरे के समांतर रखा जाए और उनमें ऐसे परिमाण की समान विद्युत धारा प्रवाहित की जाए जिससे तारों के बीच प्रति मीटर लंबाई में 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल लगने लगे, तो विद्युत धारा के उस परिमाण को 1 एम्पियर कहा जाता है। इसका प्रतीक A है, कैपिटल है। 5वां है ताप का मूल मात्रक केल्विन। जल के त्रिक बिंदु के ऊष्मागतिक ताप के 1/273.16वें भाग को केल्विन कहते हैं। जल के त्रिक बिंदु के ऊष्मागतिक ताप के 1/273.16वें भाग को केल्विन कहते हैं। इसका प्रतीक K होता है। ज्योत तीव्रता का मूल मात्रक कैंडेला। किसी निश्चित दिशा में किसी प्रकाश स्रोत की ज्योत तीव्रता 1 कैंडेला तब कही जाती है जब यह स्रोत उस दिशा में 540 × 10⁻12 हर्ट्ज का तथा 1/683
वाट प्रति स्टेरेडियन तीव्रता का एक वर्णीय प्रकाश उत्सर्जित करता है। समझे? किसी निश्चित दिशा में किसी प्रकाश स्रोत की ज्योति तीव्रता 1 कैंडेला तब कही जाती है जब यह स्रोत उस दिशा में 540 गुणे 10⁻12 हर्ट्ज का तथा 1/683 वाट प्रति स्टेरेडियन तीव्रता का एक वर्णीय प्रकाश उत्सर्जित करता है। यदि घनकोण के अंदर प्रति सेकेंड 1 जूल प्रकाश ऊर्जा उत्सर्जित हो तो उसे 1 वाट प्रति स्टेरेडियन कहते हैं। यदि घनकोण के अंदर प्रति सेकेंड 1 जूल प्रकाश ऊर्जा उत्सर्जित हो तो उसे 1 वाट प्रति स्टेरेडियन कहते हैं। 7वां मूल मात्रक था पदार्थ की मात्रा का मूल मात्रक मोल था। 1 मोल पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें उसके अवयवी तत्वों जैसे परमाणु अणु की संख्या 6.023 गुणे 10⁻23 होती है। वह मात्रा है पदार्थ की जिसमें उसके अवयवी तत्वों परमाणु अणु की संख्या 6.023 गुणे 10⁻23 होती है। इस संख्या को एवोगाड्रो नियतांक कहते हैं। एवोगाड्रो नियतांक कहते हैं। मोल पदार्थ के परिमाण का मात्रक है या द्रव्यमान का मात्रक नहीं है। मोल जो है पदार्थ के परिमाण का मात्रक है, द्रव्यमान का मात्रक नहीं है। अब ये तो 7 मात्रक हुए SI के मूल मात्रक। अब 2 जो है संपूरक मात्रक देख लीजिएगा। मतलब इसी मूल मात्रक में संपूरक मात्रक सप्लीमेंट्री यूनिट 2, पहला है रेडियन, दूसरा है स्टेरेडियन। रेडियन क्या है? किसी वृत्त की त्रिज्या के बराबर, किसी वृत्त की त्रिज्या के बराबर लंबाई के चाप द्वारा, वृत्त की त्रिज्या के बराबर लंबाई के चाप द्वारा उसके केंद्र पर बनाया गया कोण, उसके केंद्र पर बनाया गया कोण जो है रेडियन होता है। इस मात्रक का प्रयोग समतल पर बने कोणों को मापने के लिए किया जाता है। लंबाई के चाप द्वारा उसके केंद्र पर बनाया गया कोण रेडियन होता है और इस मात्रक का प्रयोग समतल पर बने कोणों को मापने के लिए किया जाता है। स्टेरेडियन, ये तो हो गया रेडियन। स्टेरेडियन क्या होता है? दूसरा जो SI का संपूरक मात्रक है, एक रेडियन और दूसरा स्टेरेडियन। स्टेरेडियन क्या होता है? किसी गोले की सतह पर उसकी त्रिज्या के बराबर भुजा वाले वर्गाकार क्षेत्रफल द्वारा, किसी गोले की सतह पर उसकी त्रिज्या के बराबर भुजा वाले वर्गाकार क्षेत्रफल द्वारा गोले के केंद्र पर बनाए गए घनकोण को, गोले के केंद्र पर बनाए गए घनकोण को एक स्टेरेडियन कहते हैं। यह ठोसी कोणों को मापने का मात्रक है। यह ठोसी कोणों को मापने का मात्रक है। कौन? स्टेरेडियन। अब एक बार फंडामेंटल यूनिट्स को देख लेते हैं। जैसे भौतिक राशि लंबाई है तो SI मात्रक इसका मीटर होगा, सिंबल स्मॉल m होगा। भौतिक राशि अगर द्रव्यमान है तो SI मात्रक किलोग्राम होगा, सिंबल इसका स्मॉल kg होगा। अगर भौतिक राशि समय है तो SI मात्रक इसका सेकेंड होगा और सिंबल इसका स्मॉल s होगा। अगर भौतिक राशि विद्युत धारा है तो SI मात्रक एम्पियर होगा, सिंबल इसका कैपिटल A होगा।
भौतिक रास अगर ताप है, टेम्परेचर है, तो SI मात्रक केल्विन होगा और प्रतीक इसका कैपिटल K होगा। भौतिक रास अगर तीव्रता है, ज्योत तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस जो बैटरी नहीं आती वही ज्योत तीव्रता, तो SI मात्रक कैंडेला होगा और स्मॉल CD इसका सिंबल होगा। पदार्थ की मात्रा SI मात्रक मोल होगा, MOL स्मॉल इसका प्रतीक चिन्ह होगा। संपूरक मात्रक जो मूल मात्रक के संपूरक दो हैं, समतल कोण ये रेडियन में नपेगा, SI मात्रक इसका रेडियन होगा, सिंबल इसका स्मॉल रेड RAD होगा। ठोसी कोण SI मात्रक इसका स्टेरेडियन और सिंबल इसका SR स्मॉल होगा। ये तो हुए कुछ मूल मात्रक। अब कुछ प्रमुख व्युत्पन्न मात्रक देख लीजिएगा। व्युत्पन्न मात्रक जैसे भौतिक रास अगर क्षेत्रफल है तो फिर रास की परिभाषा 3 पॉइंट इसमें दिए गए हैं, भौतिक रास, रास परिभाषा और SI मात्रक। तो भौतिक रास अगर व्युत्पन्न मात्रक में देखिएगा, भौतिक रास अगर भौतिक रास क्षेत्रफल है तो रास की परिभाषा लेंथ स्क्वायर होगी, यानी m की घात 2 यानी स्मॉल m स्क्वायर, ये SI मात्रक है। अगर भौतिक रास आयतन है तो रास की परिभाषा लेंथ क्यूब होगी, यानी SI मात्रक स्मॉल m क्यूब होगा। अगर भौतिक रास घनत्व है, मास पर यूनिट वॉल्यूम है, तो SI मात्रक होगा kg प्रति m क्यूब, kg प्रति m क्यूब बराबर kg m की घात -3। अगर भौतिक राशि चाल है तो राशि की परिभाषा होगी डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। तो इसका SI मात्रक होगा m प्रति सेकेंड, m प्रति s, दोनों स्मॉल होंगे, MB SB, या ऐसे लिख सकते हो m.s -1 इसकी घात। अगली भौतिक रास अगर वेग है तो रास की परिभाषा होगी डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, SI मात्रक होगा m प्रति s, स्मॉल इसमें सभी हैं, m प्रति s। अगर त्वरण है, अगर त्वरण है, अगर त्वरण है भौतिक रास तो रास की परिभाषा होगी चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, SI मात्रक होगा m प्रति वर्ग सेकेंड, यानी s की घात 2, या ऐसे लिख सकते हैं m.s -2, घात लगाएंगे -2। बल है भौतिक रास तो रास की परिभाषा होगी मास गुणे एक्सीलरेशन, मास गुणे एक्सीलरेशन। तब इसका SI मात्रक होगा kg.m प्रति s की घात 2। संवेग अगर है तो रास की परिभाषा होगी मास एंड मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी, तो संवेग होगा यानी मोमेंटम। तो इसका SI मात्रक होगा kg.m प्रति s, यानी m मीटर प्रति सेकेंड। अगला है आवेग इम्पल्स, रास की परिभाषा होगी फोर्स मल्टीप्लाई टाइम इंटरवल, इसका SI मात्रक होगा n.s, कैपिटल N और s स्मॉल। दाब यानी प्रेशर, फोर्स पर यूनिट एरिया, तो इसका SI मात्रक होगा कैपिटल N प्रति m स्क्वायर, n प्रति m स्क्वायर। अगला भौतिक रास है कार्य या ऊर्जा, तो रास की परिभाषा हो जाएगी फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस, SI मात्रक होगा n.m बराबर जूल, n.m बराबर जूल। अगली भौतिक रास है शक्ति, रास की परिभाषा वर्क डन अपॉन टाइम टेकन,
किया गया कार्य बटे लिया गया समय, और इसका एसआई मात्रक होगा जूल प्रति सेकेंड यानी वाट, जूल प्रति सेकेंड यानी वाट। तो ये तो कुछ प्रमुख व्युत्पन्न मात्रक थे। अगला पॉइंट है 10 के विभिन्न घातों के प्रतीक। 10 के विभिन्न घातों के प्रतीक। भौतिकी में बहुत छोटी और बहुत बड़ी राशियों के मानों को 10 के घात के रूप में व्यक्त किया जाता है। 10 के कुछ घातों को विशेष नाम तथा संकेत में व्यक्त करते हैं, जैसे 10 की घात अगर 18 है तो उसे एक्सा कहेंगे। क्या कहेंगे? एक्सा। सिंबल इसका कैपिटल ई होगा। सिंबल सभी कैपिटल में ही होंगे, स्मॉल होंगे वहां हम बता देंगे। तो 10 की घात 18 होगी तो इसे एक्सा कहेंगे, ई इसका सिंबल होगा। 10 की घात 15 होगी तो पेटा कहेंगे, सिंबल इसका पी होगा। 10 की घात 12 होगी तो इसे टेरा कहेंगे, पी इसका सिंबल होगा। 10 की घात अगर 9 होंगे तो गीगा होगा। 10 की घात 9 तो गीगा होगा, प्रतीक इसका जी होगा। 10 की घात अगर 6 होगी तो इसे मेगा कहेंगे, मेगा, और प्रतीक इसका एम होगा। 10 की घात अगर 3 होगी तो इसे किलो कहेंगे, प्रतीक इसका के होगा। 10 की घात अगर 2 होगी तो इसे हेक्टो कहेंगे, प्रतीक चिन्ह इसका स्मॉल एच होगा। और 10 की घात अगर 1 होगी तो इसे डेका कहेंगे, और डी ए स्मॉल जो है डी ए ये इसका प्रतीक चिन्ह होगा। फिर एक बार देख लें। 10 की घात 18 एक्सा, 10 की घात 15 पेटा, 10 की घात 12 टेरा, 10 की घात 9 गीगा, 10 की घात 6 मेगा, 10 की घात 3 किलो, 10 की घात 2 हेक्टो, 10 की घात 1 डेका। अब माइनस है 10 की घात -1 तो इसे डेसी कहेंगे। 10 की घात अगर -1 है तो डेसी कहेंगे, और ये स्मॉल डी से सिंबल होगा इसका। 10 की घात -2, 10 की घात -2 हो तो इसे सेंटी कहेंगे, स्मॉल सी सिंबल है। 10 की घात -3 है तो इसे मिली कहेंगे, और एम इसका प्रतीक चिन्ह स्मॉल एम। 10 का घात -6 है तो माइक्रो कहलाएगी, उल्टा यू जो है इसका प्रतीक चिन्ह है माइक्रो। 10 की घात 9 है तो इसे नैनो कहेंगे। 10 की घात -9, ये माइनस वाले चल रहे हैं। 10 की घात -9 है तो ये नैनो कहलाएगी, और इसका स्मॉल एन सिंबल होगा। 10 की पावर -12, 10 की घात -12 है तो इसे पीको कहेंगे, और कैपिटल पी इसका सिंबल होगा। 10 की घात -15 है तो इसे फेम्टो या फर्मी कहेंगे, और स्मॉल एफ इसका सिंबल होगा। 10 की घात अगर 18 है -18 है तो इसे एटो कहेंगे, ATTO, और सिंबल इसका स्मॉल ए होगा। तो ये प्लस माइनस वाले देखिएगा, देखे हम लोगों ने। एक बार माइनस वाले और देख लें। 10 की घात -1 डेसी, 10 की घात -2 सेंटी, 10 की घात -3 मिली, 10 की घात -6 माइक्रो, 10 की घात -9 नैनो, 10 की घात -12 पीको, 10 की घात -15 फेम्टो या फर्मी, 10 की घात -18 एटो। अब कुछ महत्वपूर्ण मात्रक देख लीजिएगा। अत्यधिक दूरी और लंबाई के मापने के लिए 3 मात्रक प्रयोग किए जाते हैं। कौन कौन? एक है खगोलीय दूरी, दूसरा है प्रकाश वर्ष, और तीसरा है पारसेक। क्या है? पारसेक। खगोलीय इकाई क्या है, या एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है, AU क्या है, सब एक ही नाम है। खगोलीय इकाई कहो, खगोलीय दूरी कहो, खगोलीय इकाई कहा जाएगा, दूरी का मात्रक है। ये लंबी दूरियों को मापने, अत्यधिक लंबी दूरियों मापने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। खगोलीय इकाई को कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी AU। यह दूरी का मात्रक है। सूर्य और पृथ्वी के बीच की मध्य दूरी खगोलीय इकाई कहलाती है। सूर्य और
पृथ्वी के बीच की मध्य दूरी जो है उसे खगोलीय इकाई कहते हैं। और एक खगोलीय इकाई में 1.495 गुणे 10 की घात 11 1.495 गुणे 10 की घात 11 मीटर होते हैं एक खगोलीय इकाई में। प्रकाश वर्ष या दूरी का यह भी मात्रक है। एक प्रकाश वर्ष निर्वात में प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी है। एक प्रकाश वर्ष निर्वात में प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी है। और एक प्रकाश वर्ष में 9.46 गुणे 10 की घात 15 मीटर होते हैं। 9.46 गुणे 10 की घात 15 मीटर होते हैं। अब पारसेक मतलब पैरेलैक्स सेकेंड या दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। और एक पारसेक में 3.08 गुणे 10 की घात 16 मीटर 3.08 गुणे 10 की घात 16 मीटर होते हैं। तो ये तो कुछ महत्वपूर्ण मात्रक थे लंबी दूरियों के। अब लंबाई या दूरी के मात्रक देख लेते हैं। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। 1 मील में 1.60934 किलोमीटर होते हैं। एक नाविक मील में 1.852 किलोमीटर होते हैं। एक खगोलीय इकाई में अभी हमने देखा 1.495 गुणे 10 की घात 11 मीटर होते हैं। एक प्रकाश वर्ष में 9.46 गुणे 10 की घात 15 मीटर होते हैं। और अगर एक प्रकाश वर्ष में खगोलीय इकाई कहा जाए तो खगोली होते हैं 48,612 खगोली। और एक पारसेक में 3.08 गुणे 10 की पावर 16 मीटर होते हैं। और अगर ये कहा जाए एक पारसेक में प्रकाश वर्ष कितने होते हैं तो 3.26 प्रकाश वर्ष होते हैं। ये तो हुए लंबाई और दूरी के मात्रक। अब द्रव्यमान के मात्रक देख लो। 1 आउंस में 28.35 ग्राम होते हैं। 1 आउंस जो है 28.35 ग्राम का होता है। 1 पाउंड जो है वो 16 आउंस का होता है। 1 पाउंड जो है 1 आउंस में 28.35 ग्राम होते हैं। और एक अगर पाउंड जो है वो 16 आउंस का होता है। अगर ग्राम कहा जाए तो 1 पाउंड में 453.52 ग्राम होते हैं। 453.52 ग्राम होते हैं 1 पाउंड में। 1 किलोग्राम बराबर 2.205 पाउंड का होता है 1 किलो। ग्राम तो जानते हो 1000 ग्राम में 1 किलो होता है। 1 कुंटल बराबर 100 किलो का 100 किलो का 1 कुंटल। और 1 मैट्रिक टन 1000 किलो का 1 मैट्रिक टन होता है। ये तो द्रव्यमान के मात्रक हुए। अब समय के मात्रक आसानी से जान जाओगे। 1 मिनट में 60 सेकेंड, 1 घंटे में 60 मिनट या 3600 सेकेंड, 1 दिन में 24 घंटे, 1 सप्ताह में 7 दिन, 1 चंद्रमास में, ये ध्यान रखो, 1 चंद्रमास में या तो 4 सप्ताह माने जाते हैं या 28 दिन। 1 सौर मास में, चंद्रमास में 4 सप्ताह 28 दिन, और 1 सौर मास में 30 दिन या 31 दिन माने जाते हैं। फरवरी जरूर 28 या 29 दिन की होती है, बाकी सौर मास में 30 या 31 दिन माने जाते हैं। 1 वर्ष में अगर चंद्रमास के हिसाब से देखा जाए तो 13 चंद्रमास और 1 दिन का समय होता है। और अगर सौर मास के हिसाब से देखा जाए तो 12 सौर मास होते हैं 1 वर्ष में। और दिन के हिसाब से देखा जाए तो 365 दिन होते हैं। 1 लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। तो ये तो समय के मात्रक हो गए। क्षेत्रफल के मात्रक देख लीजिएगा। 1 एकड़ में गज होते हैं 4840 वर्ग गज।
1 एकड़ में 4840 वर्ग फुट अगर देखा जाए तो 43,560 वर्ग फुट होते हैं 1 एकड़ में। 43,560 वर्ग फुट होते हैं 1 एकड़ में। मीटर अगर देखा जाए तो 46.94 वर्ग मीटर, 46.94 वर्ग मीटर होते हैं 1 एकड़ में। 1 हेक्टेयर में 2.5 एकड़ होता है। 1 हेक्टेयर में 2.5 एकड़ होता है। 1 वर्ग किलोमीटर में 100 हेक्टेयर होते हैं। 1 वर्ग किलोमीटर में 100 हेक्टेयर जमीन होती है। और 1 वर्ग मील में 2.6 वर्ग किलोमीटर होते हैं। 1 वर्ग मील में 2.6 वर्ग किलोमीटर होते हैं, यानी 256 हेक्टेयर भूमि होती है। एकड़ में कहा जाए तो 640 एकड़ भूमि होती है, या 256 हेक्टेयर भूमि होती है, या 2.6 वर्ग किलोमीटर होते हैं 1 वर्ग मील। तो ये तो क्षेत्रफल का मात्रक था। अब आयतन के मात्रक, 1 लीटर में 1000 घन सेंटीमीटर होता है। 1 लीटर में 1000 घन सेंटीमीटर होता है। गैलन के हिसाब से देखा जाए तो 0.2642 गैलन होते हैं 1 लीटर। अब 1 गैलन में कितना होता है लीटर? तो 3.785 लीटर होता है 1 गैलन में। तो ये तो लंबाई, द्रव्यमान, समय, क्षेत्रफल और आयतन के मात्रक। देखिए अगला पॉइंट है विमाएं। अगला पॉइंट है विमाएं। यांत्रिकी में लंबाई, द्रव्यमान व समय की मूल राशियों को प्रकट करने के लिए एल, एम व टी, एल से लंबाई, एम से द्रव्यमान यानी मास और समय से टाइम, संकेतों का प्रयोग किया जाता है। एल, एम व टी संकेतों का प्रयोग किया जाता है। यांत्रिकी में प्रयुक्त विभिन्न व्युत्पन्न राशियों को एल, एम, टी की विभिन्न घातों के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, एल गुणे एल बराबर एल स्क्वायर। आयतन अगर लिखा जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी एल गुणे एल अर्थात एल क्यूब। यदि किसी राशि के मूल मात्रक ज्ञात होने पर, यदि किसी राशि के मूल मात्रक ज्ञात होने पर उस राशि की विमाएं लिखी जा सकती है। उसी तरह किसी राशि की विमा ज्ञात होने पर उसका मूल मात्रक भी लिखा जा सकता है। किसी राशि की मूल मात्रक ज्ञात होने पर उस राशि की विमाएं लिखी जा सकती हैं, तो विमाएं ज्ञात होने पर उसका मूल मात्रक भी लिखा जा सकता है। जैसे क्षेत्रफल का मूल मात्रक होगा मीटर की घात 2, यानी एल 2 बार लंबाई आई तो एल स्क्वायर। क्षेत्रफल की विमा होगी मीटर स्क्वायर। तो कुछ विमाएं सामान्य भौतिक राशियों की विमाएं हैं। जैसे क्षेत्रफल का एसआई मात्रक एम स्क्वायर है, विमा इसकी क्या हो जाएगी? एल स्क्वायर। आयतन जो है एम क्यूब है, विमा इसकी क्या हो जाएगी? एल क्यूब। घनत्व का एसआई मात्रक है के जी एम -3, के जी एम की घात -3 है। घनत्व जो है एसआई मात्रक के जी एम की घात -3 है। तो विमा इसकी हो जाएगी एम एल एम एल की घात -3। चाल का एसआई मात्रक एम पॉइंट एस -1 घात इसकी है, एम पॉइंट एस की घात -1। तो इसकी विमा हो जाएगी एल टी की घात -1। वेग का एसआई मात्रक एम पॉइंट एस की घात -1। उसी तरीके से विमा इसकी हो जाएगी वेग की L2 -1 इसकी घात हो जाएगी। त्वरण जो है एम पॉइंट एस की घात -2, तो इसका हो जाएगा विमाएं L2 की घात -2। बल का एसआई मात्रक हो जाएगा kg पॉइंट एम एस की घात -2, तो इसका विमाएं हो जाएंगी एम एल टी की घात -2। संवेग एसआई मात्रक kg पॉइंट एम पॉइंट एस की घात -1, और इसका विमाएं हो जाएंगी एम एल टी की घात -1। आवेग एन पॉइंट एस अर्थात kg पॉइंट एम पॉइंट एस -2 घात इसमें लग जाएगी,
और विमा इसकी हो जाएगी mL(T⁻⁻1) और दाब की SI मात्रक है N.M-2 और विमा हो जाएगी mL-1T-2। तो ये तो आपका था मापन। अगला टॉपिक आएगा गति। तो इसको बार बार दोहराइए और ज्ञानार्जन कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हियरिंग। जीके मस्ती MS में आपका फिर एक बार स्वागत है। जीव विज्ञान के विविध वाले टॉपिक जो हमने अपलोड किए हैं, थ्योरिकल भी काफी हद तक जीव विज्ञान के टॉपिक जो है वो अपलोड हो चुके हैं। आज एक विज्ञान की नई सीरीज भौतिक विज्ञान के पहले टॉपिक की शुरुआत करते हैं। धीरे धीरे जो लुसेंट की सामान्य विज्ञान है उसका भौतिक विज्ञान के टॉपिक सभी अपलोड कर दिए जाएंगे। आप सुनते रहिए और लाभ उठाइए। भौतिक विज्ञान में बताया गया है कि विज्ञान किसे कहते हैं। विज्ञान साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द सिंटिया, लैटिन शब्द सिंटिया SCIENTIA